जय माता दी। सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे मंत्र जाप करने वाले साधकों के साथ जो लक्षण होते हैं, जो शुरुआती दिनों में उन्हें चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर साधक इसी चीज़ में परेशान रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कुछ लोग फिर गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, कुछ लोग अघोरियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, कुछ लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं कि हमें हमारी परेशानी का हल मिले, और कहीं ना कहीं साधक मंत्र जाप करना बंद कर देते हैं। पर यहाँ मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मंत्र की आप साधना कर रहे हो, चाहे आप अपनी मर्जी से साधना कर रहे हो, चाहे आप अपनी बिना मर्जी के कर रहे हो, पर उस मंत्र की सिद्धि आपको मिलेगी ही मिलेगी। चाहे आपका मन हो, चाहे आपका मन ना हो, आपके द्वारा किया गया काम, किया गया जाप कभी भी निरर्थक नहीं जाता, कभी भी विफल नहीं जाता। भगवान आपके किए हुए एक भी मंत्र जाप का फल अपने पास नहीं रखता, वो डबल करके आपको ही वापस कर देता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये सब होता क्यों है। ये लक्षणों के बारे में तो हम जानेंगे कि जो भी होता है, शरीर में कंपन होती है, घबराहट होती है, जब भी आप मंत्र जाप करते हो उल्टी का मन होता है, या फिर आपको चक्कर आते हैं, कंधे भारी हो जाते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, उबासियाँ आती हैं। इन सब बातों का लक्षण क्या है, ये होते क्यों हैं? तो देखिए, ये शरीर मलिन है, शरीर पूरा मलिनता से भरा हुआ। आप कई तरह की मलिन क्रियाएं करते हैं और मन भी आपका मलिन है। कई तरह के मलिन विचार मन में आते हैं, और कहा भी गया है शास्त्रों में कि मन ही मलिन है और शरीर भी मलिन है। तो इतनी मलिनता के साथ आप रह रहे, वायुमंडल में मलिनता फैल चुकी है, कलयुग जो चल रहा है, और जब भी आप फिर भगवान के रास्ते चलना शुरू करते हो या मंत्र जाप करना शुरू करते हो, तो ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये चाहे आपके घर में रह रही हो या आपके शरीर में रह रही हो, ये आपको रोकती है, टोकती है कि आप भक्ति के मार्ग पर आगे ना बढ़ें। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ये आपको रोकती हैं। दूसरी बात क्या होती है, आपने कई बार देखा होगा, आप किसी मंदिर में जाएं या आप किसी जागरण में, कीर्तन में जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ लोग या कुछ महिलाएं, ज़्यादातर उनका सिर खेलना शुरू हो जाता है, सिर घूमना शुरू हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि उनको सवारी आ गई, देवी देवता आ गई। कहने की बात अलग है, पर यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सवारी क्या होती है, ये मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि देव शक्तियाँ या देव स्वरूप लोग, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, वही पृथ्वी के शरीर के ऊपर आ सकता है। जिसने इस पृथ्वी में जन्म ले ही लिया, जो देव शक्तियां हैं, जो देवतुल्य हैं, जो देवता हैं, जो देवियां हैं, वो कभी भी किसी भी मानव के शरीर पर नहीं सवारी ले सकती। ये सब लोग जो यहाँ पर, जैसे कि मैं मान लीजिए भक्ति करता हुआ मेरी मृत्यु हो गई, तो मैं ही मैया का रूप लेकर किसी के शरीर पर खेलूंगा, सवारी के रूप में आऊँगा, और मैं जन कल्याण भी करूँगा, क्योंकि मैं भोग ले रहा हूँ। ये देव शक्तियाँ भोग लेती हैं। जब आप इन्हें भोग देते हो, इनके मन मुताबिक हवन करते हो, तो ये शक्तियाँ फिर लोगों का कार्य भी कर देती हैं, जिन्हें बाद में दूतों के नाम से या योगिनियों के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात आ जाती है, जिन लोगों के सिर पर सवारी आती है, वो लोग परेशान क्यों रहते हैं, उनके सिर कंधे क्यों भारी रहते हैं, उनके सिर में क्यों दर्द रहता है, या वो इतना अधिक जिसको कहते हैं नाटक क्यों करते हैं। ये एक तरह से नाटक हो जाता है और लोगों में मजाक का पात्र बन जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण देखिए यही है कि जो भी लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, उनके सिर पर किसी भी प्रकार की देवी शक्ति नहीं आ रही है। वो सिर्फ साधक होते हैं, या कई बार तो प्रेत ही देवी का रूप ले लेते हैं। अधिकतर लोग, ये सब प्रेतों के कारण होता है, जो उनके शरीर में छुपे बैठे हैं। किसी पर तंत्र क्रिया कर दी गई, किसी का शक्ति बंधन कर दिया गया है, तो जब भी वो फिर शोर, देखिए प्रेत एक ऐसा तत्व है जो शांति चाहता है। जब आप उसे शोर सुनाएंगे, आप उसे ढोल की आवाज़ सुनाएंगे, नगाड़े की आवाज़ सुनाएंगे, आप बहुत सारे धाम देखोगे जहाँ पर जब भी गाना बजाना बजाया जाता है या ढोल बजाया जाता है, तो ये शक्तियाँ खेलनी शुरू कर देती हैं, लोग सिर घुमाना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रपंच सा बन चुका है, और ये भक्ति के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है। देखिए, सिर घुमाना, तीव्र गति से सवारी लेना, ये सब भक्ति के लक्षण नहीं है। भक्ति मार्ग आपको अलग चीज़ सिखाता है। भक्ति में शांति है, भक्ति में ब्रह्मांड की सबसे अधिक शक्ति पाई जाती है। भक्ति से बढ़कर, नाम जप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मंत्र जाप का सहारा लीजिए। मंत्र भी आप बिना न्यास और विनियोग के मत कीजिए। आप न्यास और विनियोग अगर आपको किसी गुरु ने नहीं सिखाया है, तो आप मुझसे उसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, मेरे साथ उसके ध्यान ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं आपको न्यास विनियोग की सही विधि सिखाऊंगा, ध्यान करना सिखाऊंगा, जाप करना सिखाऊंगा।
उस सही तरीके से जाप करके ही आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी मंत्र से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे ही आप मंत्र जाप करना शुरू करेंगे या आप अधिक से अधिक भक्ति में बैठना शुरू करेंगे, जब आपने कभी जिंदगी में आसन नहीं लगाया और आप एक आसन पर बैठेंगे तो पहले शरीर आपको, सबसे पहली जो नकारात्मकता है वो आपके शरीर से ही आपको मिलेगी। जो सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन है, कह लो असुविधा है, वो आपका शरीर ही आपको देगा। शरीर में कंपन होनी शुरू हो जाएगी, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और शरीर बार बार मन आपका कहेगा कि उठ जाओ, भक्ति से उठ जाओ। पर जब आप एक बार संकल्प करके बैठ जाते हैं और लगातार कितने दिनों तक बैठे रहते हैं तो फिर धीरे धीरे ये शरीर का कंपन होना बंद हो जाता है। पर अगर फिर भी बंद नहीं हो रहा, इसके बारे में फिर आगे बताता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा ये। इसके बाद आते हैं जब घबराहट होती है, उल्टी का मन होता है, चक्कर आते हैं। जब भी आपको उल्टी का मन हो, चक्कर आए या पेट खराब हो तो समझ लीजिए मंत्र ने आपके मूलाधार की तरफ प्रविष्टि करनी शुरू कर दी है। मंत्र ने आपके शरीर में घर करना शुरू कर दिया है। मंत्र दूत आपके शरीर में प्रविष्टि कर चुके हैं। ये बात आप समझ लीजिए, आपका जाप लगना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर नकारात्मक बाधा हो तो आप कभी भी जाप इतनी देर तक कर ही नहीं पाओगे। नकारात्मक बाधा वाले आदमी को उल्टियां नहीं आती, उनका सिर भारी रहता है, कंधे भारी रहता है। जब शरीर में कंपन होती है, शरीर में तरंगों का आविर्भाव होता है, जब आपको महसूस होने लग जाता है कि कुछ तो शक्ति है जो मेरे पास खड़ी है, नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा का इंसान के सूक्ष्म शरीर को स्वयं पता चल जाता है। जब आप देव दर्शन करते हैं, स्वप्न दर्शन करते हैं तो आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाता है। अगर फिर भी आप कुछ देर इसके बाद भी जाप करते रहते हो और सकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेते हो, इसके बाद शरीर में जब कंपन होता है, घबराहट होती है या चक्कर आते हैं, सिर भारी होने लगता है, तो समझ लीजिए आपके मंत्र ने सिद्धि का रूप लेना शुरू कर दिया है। अब वो सिद्धि आपसे कह रही है कि आप अपने शरीर में मुझे स्थान दीजिए, क्योंकि इस मंत्र की सिद्धि बननी ही बननी है, मैं पहले ही बता चुका हूं। पर अगर आप उस सिद्धि को स्थान नहीं देते, फिर वो सिद्धि ही मलिनता की तरफ चली जाती है। फिर जो सिद्धि आपने लोगों की भलाई के लिए कमाई हो या भगवान ने आपको दी है, वही सिद्धि फिर मलिन होकर आपको परेशान करना शुरू कर देती है, जिसको कहते हैं कि सिद्धि बंधन हो गया। कई सारे साधक आते हैं जो कहते हैं कि सिद्धि बंधन हो गया। बहुत सारे लोगों की सिद्धियां खोली भी जा सकती हैं, पर अगर खोल भी दे फिर वो जाकर चौक चौराहे पर भोग देंगे या फिर वो मलिन क्रियाएं करेंगे तो फिर उनकी शक्तियां मलिन हो जाएंगी, फिर वो लोगों के प्रेत उठाएंगे, फिर उनकी सिद्धियां मलिन हो जाएंगी और मलिन सिद्धियां फिर उन्हीं को परेशानी देगी। ऐसे में भक्त लोग कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आपको लगता है कि आपकी सिद्धि बंधन में है तो एक बार आप अपनी चेकिंग जरूर करवाएं और आप हमारे कहे अनुसार जाप जरूर करके देखें। आपकी जो मलिन सिद्धियां हैं, जो आपकी जो बंधित सिद्धियां हैं, वो खुल जाएंगी और आपके लिए कार्य करना शुरू कर देंगी। बस इस वीडियो के राही में यही बताना चाहता था कि जब कभी भी शरीर में कंपन हो, घबराहट हो, ऐसा कुछ भी अनुभव जो मैंने टाइटल में दिए हैं, अगर ऐसा कुछ भी आपके शरीर के साथ होता है तो इसको आप समझिए, अपने शरीर की भावना को समझिए, अपने शरीर को समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अधिक से अधिक जाप, इस समय जाप कम करने की जरूरत नहीं है, जाप बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई मलिनता होगी तो अधिक जाप करने से वो कट जाएगी। मानसिक जाप करना शुरू कर दीजिए। मानसिक जाप करने से जो आपकी ये चीज़ें हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगी होना। ये चीज़ें आपके शरीर में स्थान नहीं रह पाएंगी, मलिनता आपके शरीर से बिल्कुल छटनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब आप मानसिक जाप करते करते ध्यान की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे और साथ में आप किसी अच्छे गुरु की गाइडेंस लोगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि आगे चक्रों की तरफ कैसे जाना है, ध्यान को केंद्रित कैसे करना है और जो सिद्धि आपको आपके मंत्र जाप से प्राप्त हुई है, आपके नाम जप से प्राप्त हुई है, उसका प्रयोग कैसे करना है, कैसे उससे जन कल्याण करना है ताकि आपके शरीर के ऊपर भी कोई नुकसान ना हो, आपके ऊपर भी कोई हानि ना हो। क्योंकि अधिकतर जो लोग सेवा का काम करते हैं उनके घर में इतने भूत प्रेत इकट्ठे हो जाते हैं कि कोई हद नहीं। फिर वो खुद ही परेशान रहना शुरू हो जाते हैं, उनके काम बंधित हो जाते हैं, उनके कह लो कामों में खुद के ताले लग जाते हैं, उनकी दृष्टियां बंद हो जाती हैं। चक्र जो खुले हुए हैं वैसे ये कभी बंद नहीं होते, क्योंकि एक बार जो चक्र खुल गया वो कभी दोबारा बंद नहीं हो सकता। पर इसे मलिनता का पर्दा आने से इंसान को अनुभव होने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कुछ साधक खुद ही अपनी शेखी इतनी बखार देते हैं कि हमें ये अनुभव हो रहा है, हम इस प्रकार भक्ति करते हैं, अपने मंत्र का जाप, अपने मंत्र का लोगों में प्रचलन करते हैं, अपने जो भी मंत्र की आपको दीक्षा मिले उसका अलग अलग लोगों को बताते हैं कि आपको इस प्रकार अनुभव होंगे। जब खुद ही साधक ये सब गलतियां करनी शुरू कर देते हैं तो फिर उनका जाप
उल्टा पड़ना शुरू हो जाता है, फिर वही सिद्धियां उनको परेशानी देनी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप किसी भी सूरत में अधिक से अधिक जाप कीजिए और गोपनीय जाप कीजिए। आपको दुनिया को दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं। एकदम शांत होकर एक बंद कमरे में भक्ति की जा सकती है। जब आपको देव दर्शन हो जाए, जब आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाए, जब देवता आपको आज्ञा दे दे कि अब आप जाप कर सकते हैं, लोगों के लिए अब आप जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं, तब ही आप लोगों को बताना शुरू करें। फिर भी अपने अनुभव, आपने सुना होगा, आप जो लोग मुझसे बात भी करते हैं, मैं कभी उनसे अपने अनुभव बहुत कम है कि मैं अपने अनुभव शेयर करूं, क्योंकि मुझे नहीं शौक है। मैं अपने अनुभव नहीं शेयर करता, क्योंकि गुरु आज्ञा है कि अपने अनुभव किसी को नहीं बताने, इससे बहुत अधिक हानि हो सकती है। इसलिए कभी भी अपने अनुभवों का जिक्र किसी के साथ मत कीजिए। हाँ, आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना मंत्र जाप लगातार करते रहिए, न्यास विनियोग करके कीजिए, संकल्पित होकर बैठिए। यही मंत्र जो आपको परेशानी दे रहा है, एक दिन सिद्धि बनकर यही आपके सारे कार्य सफल कर देगा। यही आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा का नाश कर देगा। आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा, धन दौलत लेकर आएगा, यश वैभव लेकर आएगा। यही मंत्र आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। यही एक मंत्र जिसका आप लगातार जाप कर रहे हो, यही आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा। आपके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।